दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी प्राचीन योग प्रणाली है, जो हमारी योग शास्त्र है, उसमें एक चीज़ होती है हमारे शरीर के अंदर वायु। आपको पता है हमारी जो बॉडी है उसके अंदर वायु की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। क्योंकि दोस्तों, हम किसी भी चीज़ के बिना कुछ समय के लिए जीवित रह सकते हैं। हम अगर पानी न पिएं तो कई दिन भी निकाल सकते हैं या एक दो दिन आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम खाना ना खाएं तो भी हम 10 से लेकर न 1 महीना तक आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा जो सांस होता है, जो हमारी ब्रेथ होती है, इसके बिना हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल व्यर्थ है। हमारा जो जीवन है या हमारा जो शरीर है, इसको चलाने के लिए केवल ब्रेथ ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमारी जो सांस है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर हम सांस लेते हैं, जिसे हमारे जो योग प्रणाली है, जो योग शास्त्र है, उसके अंदर इसे प्राणवायु कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारा जो शरीर है उसके अंदर 10 प्रकार की वायु प्रेजेंट होती है। उसका जो काम है वो पलकें झपकाना, उबासी लेना, अंगड़ाई तोड़ना या हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के परिवर्तन करना। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताएंगे कि हमारा जो योग शास्त्र है उसके अंदर कितने प्रकार की वायु के बारे में बताया गया है और कौन कौन सी वायु कहाँ पर प्रेजेंट होती है और उनका क्या क्या काम होता है, इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ जानेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको धर्म से रिलेटेड, योग से रिलेटेड और जो भी इतना अच्छी जानकारी होगी केवल वही चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी और जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो बिल्कुल 100% सत्य होगी और जो हमारा निजी अनुभव है या हमने जो जो चीज़ें अध्ययन कर रखी है वो बताएंगे। तो दोस्तों, देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो हमारी बॉडी होती है, जो 5 तत्व से बनी होती है, उसके अंदर हमारे एक तत्व होता है वायु तत्व। हमारे शरीर के अंदर आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन के हमारा जो ब्लड है वो ना तो सर्कुलेट होगा, ना हमारे सांस के बिना हमारा शरीर वर्क करेगा, ना जो हमारा माइंड है वो वर्क कर सकता। दोस्तों, जिस प्रकार हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्व करती है। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर हमारे ऑक्सीजन मिलकर पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करती है। लेकिन आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कौन चला रहा है? आपको उबासी आ रही है, वो किस कारण से आ रही है? आपके अंदर से हवा कहाँ से क्रॉस हो रही है, या आप मुंह कैसे खोल रहे हैं? क्या आपके अंदर भी हवा प्रेजेंट है? आपने कभी भी इस बात पर नोटिस नहीं किया होगा। इसके पीछे की सच्चाई आज की इस वीडियो में हम आपको बता दें कि जो हमारी 10 प्रकार की वायु होती है, सारा काम उसी का होता है। इसके अंदर हम सबसे पहले आपको बता देते हैं जो सबसे मेन और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है वो होती है हमारी प्राणवायु। प्राणवायु को अगर आपको बताएं कि जो हम सांस लेते हैं, जो हम हमारे शरीर के अंदर सांस एब्जॉर्ब करते हैं, वही होती है दोस्तों हमारी प्राणवायु। क्योंकि आपको पता है जब हम सांस लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगी और जब ऑक्सीजन जाएगी तब हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल सही काम करेगा। इस प्रकार दोस्तों, जो और 9 प्रकार की वायु रहेगी उनका काम है कि वो जो ये प्राणवायु है इसके साथ मिलकर पूरे शरीर के अंदर वर्क करना। और आइए आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी वायु होती है और उनका जो असल के अंदर काम होता है वो क्या होता है। इसके अंदर जो सेकंड वायु आती है वो होती है हमारी अपान वायु। दोस्तों, जो हमारी अपान वायु होती है इसका जो मेनली वर्क होता है, जो मेनली फंक्शन होता है वो होता है हमारे शरीर के अंदर से पेशाब बाहर निकालना या जो मल मूत्र है उनको प्रेशर के द्वारा बाहर निकालना। आपको पता है इन चीज़ों को बाहर करने के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रेशर की ज़रूरत होती है, प्रेशर के लिए हवा की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों के लिए जो हवा होती है उसको नाम दिया गया है अपान वायु। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार की समान वायु। जो हमारी समान वायु है इसका जो मेनली वर्क होता है वो होता है हमारे नाभि के आसपास। हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको सही तरीके से पचाना, हमारे आंतों के अंदर प्रेशर बनाए रखना, जो हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, इन तत्वों को पचाना। और हमारी जो चौथी वायु आती है उसका नाम है उदान वायु। जो ये हमारी उदान वायु होती है ये स्पेशली वर्क करती है हमारे बोलने के लिए। जब हम बोलते हैं तो आपको पता है कि हमारे जो शरीर है इसके अंदर से ऑक्सीजन
हवा बाहर की तरफ निकलती है। जो ये हवा बाहर की तरफ निकलती है इसका नाम यह है उदान वायु। ये हमारे बेसिकली थ्रोट चक्कर होता है, जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है, इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब बात कर लेते हैं हमारी पांचवी वायु, जिसका नाम है व्यान वायु। दोस्तों जो हमारी व्यान वायु होती है ये हमारे जो पूरा शरीर होता है, जो पूरी बॉडी होती है, इसके अंदर फैली हुई रहती है। इसका जो मेनली वर्क होता है वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखना, ब्लड की सप्लाई बनाए रखना। क्योंकि आपको पता है ना तो प्रेशर के बिना कोई चीज़ हिलती है ना कोई चीज़ चल सकती है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा तो इसको चलाने के लिए प्रेशर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जो प्रेशर होता है वो हमारी इस व्यान वायु के द्वारा क्रिएट होता है। अब बात कर लेते हैं छठी वायु, जिसका नाम है नाग वायु। दोस्तों जो ये नाग वायु होती है इसका काम होता है बेसिकली डकार लेना। जब हम डकार लेते हैं, आपको पता है कि हमारे शरीर से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो वो ही होती है हमारी नाग वायु। और आगे आती है हमारी जो सातवीं वायु होती है वो हमारी है क्रिकर वायु। दोस्तों इसका जो मेनली वर्क होता है वो हमारा छींकना, खांसना। जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो इनके पीछे का जो रीजन होता है वो होता है हमारी क्रिकर वायु। अब जो हमारी आठवीं वायु है वो होती है हमारी देवदत्त वायु। जो हमारी देवदत्त वायु है उसका काम है अंगड़ाई लेना। आपको पता है कि जब हमारा शरीर रिलैक्स होना चाहता है तो वो अंगड़ाई तोड़ता है। जब हमारा शरीर अंगड़ाई तोड़ता है तो उसके पीछे की जो वायु होती है वो होती है हमारी देवदत्त। अब बात कर लेते हैं नौवीं वायु होती है हमारी धनंजय। इसका जो मेनली वर्क होता है वो हमारे एक ऐसी वायु कह सकते हैं जो हमारे शरीर के अंदर मरने के बाद भी प्रेजेंट रहती है। ये वायु मरने के बाद शरीर को नहीं छोड़ती, और जब हमारा शरीर जलाया जाता है तभी हमारे शरीर को छोड़ती है। और जो एंड में 10वीं आती है वो होती है हमारी कुरुम वायु। जो हमारी कुरुम वायु होती है उसका जो मेनली वर्क होता है वो होता है हमारी पलकों को झपकाना। आपने कभी इस बात पर नोटिस किया भी होगा, लेकिन इस बात पर नोटिस नहीं किया होगा कि जो हमारी पलकें हैं वो क्यों झपकती हैं। इसका जो मेनली वर्क होता है, जो मेनली रीज़न होता है वो होता है हमारी कुरुम वायु। इसी वायु के कारण हमारा जो पलकें हैं वो झपकती है और हमारी आँखें जो वर्क करती है। कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।